वनांचल टीवी 24 लाइव। यातायात के नियमों का उल्लंघन, सड़क के किनारे भारी वाहन खड़े, मौत को दे रहा आमंत्रण, ट्रैफिक पुलिस को करना होगा जागरूक। स्वास्थ्य विभाग के तंत्र फेल, 108 एम्बुलेंस बना सामान का वस्तु। तेज रफ्तार बाइक चलाने की शौक रखने वाले चालक को मौत से भी गुजरना पड़ता है। सड़क दुर्घटना से बचने के लिए पुलिस विभाग को करना होगा जागरूक। वहीं वाहन चालक भीड़ भाड़ जगह पर वाहन पार्किंग कर दुर्घटना को आमंत्रण देते हैं और पुलिस के साथ 2-5 कर निकल जाते हैं। ऐसा ही एक मामला सरायकेला जिले के राजनगर के केनरा बैंक के समीप तेज रफ्तार बाइक चलाने की शौक रखने वाले चालक खड़ी हाईवा में जोरदार टक्कर मार दी, जो बैंक के सीसीटीवी कैमरे में कैद है। स्थानीय लोगों ने बताया बाइक पर 3 युवक सवार थे। घटना के बाद 2 युवक फरार हो गए। वहीं एक की हालत गंभीर रही, जिसे जमशेदपुर रेफर कर दिया गया। पूरे घटना में सरकारी तंत्र फेल दिखा। घटनास्थल पर 108 नदारत रही। ग्रामीणों के मदद से घायल युवक को स्थानीय अस्पताल लाया गया। सवाल ट्रैफिक नियमों को लेकर स्थानीय प्रशासन की लापरवाही रहे। वहीं स्वास्थ्य विभाग के 108 को लेकर लोगों ने जमकर हंगामा किया। पूरी घटना पर बने रहे हमारे संवाददाता रविकांत गोप। अभी राजनगर पेट्रोल पंप के पास एक भीषण सड़क हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ। उस व्यक्ति को, उस युवक को अभी अस्पताल में लाया गया, जहां पर आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ आसपास के ग्रामीण भी यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो हाँ, बहुत बड़ा दुखद घटना घटी है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें लापरवाही बाइक चलाने का तो ये है। लापरवाही जो हाईवा रोड पे खड़ी थी, कहीं भी रोड में खड़ी हो जाती है। अच्छा, उसके कारण ये घटना घटी। में जा रहा था, कोई हाईवा खड़ी थी, जाके टकरा गया और लड़का बहुत क्या बोलेगा, बहुत ज्यादा सीरियस है। लड़का सर पूरा फट चुकी है। अकेला था, एक साथ में था? उन लोग 3 लड़का थे, तो 2 लड़का कहीं भाग गया और ये रोड में गाड़ी में टकरा गया, गिर गया। और उसको भी कोशिश कर रहे हैं कि गरीब लड़का है कि उसको TMH भेजा जाए, लेकिन एम्बुलेंस को अब लाइन लगते लगते ही डेथ कर जाएगा। प्राइवेट गाड़ी में कहाँ का है ये पता चला? ये बाड़ेडीका रहने वाला है। नाम कुछ पता चला क्या? कहना चाहूँगा कि हमारा जो लोकल सरकारी हॉस्पिटल है, ठीक है, इसमें सबसे पहले जो भी है सुधार का बहुत ज़रूरी है। इसमें ना एम्बुलेंस का व्यवस्था रहता है और कुछ भी इसमें सही ढंग का ना कोई व्यवस्था है। कुछ भी नहीं। 3 एम्बुलेंस है यहाँ पर, लेकिन वो एम्बुलेंस कोई काम का नहीं है, वो बेकार है, बस खड़ी रहने का ही काम है। इसमें बस डायल कॉल लगाना पड़ता है, कोई कॉन्फ्रेंस होता है, 3 घंटा तक कोई एम्बुलेंस का सुविधा यहाँ नहीं रहता। अभी जो इसको लाया गया, अभी देखिए, अभी थोड़ा देर पहले मैंने जस्ट 108 पे कॉल किया था, ठीक है। तो मेरे को वहाँ से सबसे पहले कॉल लगा, तो सबसे पहले मेरे को बोला गया कि आप डॉक्टर से बात करते हो। आप बताइए, इस स्थिति में हम सबसे पहले पेशेंट को रेफर करेंगे कि हम पहले डॉक्टर से बात करेंगे या नर्स से बात करेंगे कि उसका लिख के दीजिए, तब हम उसको ले जाएं। तब तो आधा घंटा में तो पेशेंट का जान निकल जाएगा। और अभी तो ऐसे ही हुआ, एकदम इमरजेंसी। हम तो वहीं से जहाँ एक्सीडेंट हुआ वहीं से उनको लेकर आए हैं। उसके बाद हम 108 पे आई थिंक 3-4 जन हम लोग कॉल कर रहे थे। पहुंचे थे क्या वहाँ जब एक्सीडेंट हुआ? नहीं, एम्बुलेंस वहाँ पर पेशेंट कम से कम हमको लगता है आधा घंटा तक पड़ा रहा। एम्बुलेंस नहीं पहुंचा। फिर हम लोग प्रशासन भी लोकल टेम्पू करके हम लोग उसको लाए थाना हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल में भी उस पेशेंट को मतलब ट्रीटमेंट तो हुआ यहाँ पर, लेकिन इमरजेंसी जो उसको भेजना था, मतलब ट्रांसफर करना था उसको, MGM हो या TMH हो, कहीं भी, जो हम लोग का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है सामने का, उसके लिए गाड़ी की कोई व्यवस्था नहीं थी यहाँ पर। यहाँ पर देखिए, आप इधर थोड़ा दिखाइए, देखिए एम्बुलेंस ये खड़ा हुआ है एम्बुलेंस में, लेकिन इससे सब आई थिंक बंद पड़ा हो या कुछ भी हो, लेकिन उसका सर्विस यहाँ पर नहीं मिला। और 108 पे कॉल किया तो सबसे पहले वहाँ से ये बताया कि हम लोग को कि आप डॉक्टर से बात कराइए, नर्स से बात कराइए, जो विधि व्यवस्था है उसको पूरे नियम से जाना होगा, तब जाकर तब तक पेशेंट का क्या स्थिति। अभी फिर लास्ट में हम लोग को प्राइवेट गाड़ी करके उसको ले जाना पड़ा। अभी हम लोग लेके गया। एक पेशेंट जो है रोड में एक्सीडेंट होने के बाद जो गिरा हुआ है, तुरंत प्रशासन 2 मिनट के अंदर प्रशासन पहुंची, और जो एक्सीडेंट हुआ था उनका गार्जियन भी वहाँ पहुंचे। उन्हीं का टेम्पू में हम लोग लोड करके उन्हीं का टेम्पू में सरकारी अस्पताल पहुँचाए। सरकारी अस्पताल पहुँचने के बाद यहाँ उनका स्थिति गंभीर बनी हुई थी। डॉक्टर लोग, नर्स लोग सब अपना प्रयास कर रहे थे, लेकिन यहाँ एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं हो पाई। उनको रेफर किया, हम रेफर कर दे रहे हैं, लेकिन यहाँ एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है। एम्बुलेंस के तो 108 फोन करना पड़ता है। फोन करना पड़ता है, हम लोग कॉल किए एम्बुलेंस 108 में। अब वो बोलते हैं कि डॉक्टर से बात कराइए, कभी नर्स से बताइए या हॉस्पिटल किसी पदाधिकारी
अधिकारी से बात कराइए। अब उनके बाद बोलते हैं कि नहीं चाईबासा से एम्बुलेंस आएगा, वहाँ व्यवस्था नहीं। अब चाईबासा से यहाँ आने में आधा घंटा लगता है, आधा घंटे के अंदर वो पेशेंट का स्थिति बहुत ही नाजुक हो सके, कुछ भी हो सकता है आधा घंटा में। तो हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ स्थानीय एक गाड़ी था, उस गाड़ी से उस पेशेंट को यहाँ से जो है कि रेफर करके आपका MGM हो या वो अपना जो है सक्षम मान लीजिए कहीं भी लेके गए। एक अनुरोध है कि इस अस्पताल में तत्काल एक 108 एम्बुलेंस यहाँ व्यवस्था किया जाए, अगर होना चाहिए। अरे वो 108 यहाँ रहने के बावजूद अगर नहीं दिया जा रहा है, 108 अगर नहीं है तो 104 दिया जाए। एक गरीब स्थिति मान लीजिए किसी के पास पैसा नहीं है और उसको MGM रेफर किया जा रहा है, पैसा गाड़ी का पैसा नहीं है, तो उसकी स्थिति में उस पेशेंट यही दम तोड़ देगा, दम तोड़ देगा और क्या। अब हमको पूरा लग रहा है कि इस यहाँ की विधि व्यवस्था जो है सही नहीं है, एकदम पूरा ठप है। इसको जल्द से जल्द मैं अनुरोध करूंगा कि जिला जो स्वास्थ्य विभाग है, जिला स्वास्थ्य विभाग से अनुरोध करूंगा कि यहाँ जल्द से जल्द यहाँ का विधि व्यवस्था को स्वास्थ्य सुधार किया जाए। तो जिस प्रकार की समस्या उत्पन्न हुई, ये समस्या सही कहीं ना कहीं आम लोगों के साथ हो सकती है, इसको विशेषकर ध्यान देने की आवश्यकता है। विशेषकर चिकित्सा विभाग को, चूँकि यहाँ एम्बुलेंस खड़ी है लेकिन एम्बुलेंस की व्यवस्था सुदृढ़ नहीं है। 108 लगाने के बाद भी सही समय पर ना एम्बुलेंस पहुंचती है, ना ही इनको सही तरह से एम्बुलेंस की व्यवस्था हो पाती है, जिस कारण आज एक पेशेंट को एक प्राइवेट गाड़ी में भेजना पड़ा जो कि एकदम सीरियस कंडीशन में है। ऐसे में जल्द से जल्द स्वास्थ्य विभाग को इस पर गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है, अन्यथा आने वाले समय में और भी बड़ी घटना घट सकती है। जैसे कि यहाँ के युवाओं ने ये मांग की है कि जल्द से जल्द इस राजनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एम्बुलेंस की सुदृढ़ व्यवस्था हो, चूँकि यहाँ एम्बुलेंस खड़ी है लेकिन कोई काम का नहीं। इसलिए मैं भी गुजारिश करूंगा कि ऐसे में सरकार और यहाँ के चिकित्सा विभाग इस पर जल्द से जल्द ध्यान दे और यहाँ एक सुचारू रूप से चलने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था सुदृढ़ कराए। तब तक के लिए आप बने रहिए, धन्यवाद। वनांचल TV 24 लाइव।